बता दिया तुम्हें, ठीक है। एग्रीगेट नंबर ऑफ स्टेजेस देते हैं और स्टेजेस में बहुत सारा होता है। अब मैं अपने लेक्चर में बताती हूँ, जो मैंने कर करके रखा हुआ है एग्रीगेट। पहला मैच होगा, दूसरा ग्रुप होगा, सही है। पहला मैच में दूसरा कंडीशन मैच कराएंगे, दूसरा ग्रुप कराएंगे। नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कलेक्शन पास करवाते हैं डिफरेंट स्टेजेस के साथ, ठीक है। इसमें बहुत छोटे छोटे से पॉइंट लिखिए, कैलकुलेट एग्रीगेट वैल्यू। इसके एग्रीगेट के अंदर जो एसक्यूएल के अंदर ग्रुप बाय के अंदर होता था ना, काउंट सम एवरेज फंक्शन, इसे हम एग्रीगेट कहते हैं। यहाँ काउंट सम एवरेज, पता है ना, ये सारे एग्रीगेशन होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए इंग्लिश में, अगर मैं फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइस ऑफ द ऑर्डर प्लेस्ड बाय कस्टमर नंबर 4, ये इंग्लिश में लिखा। अंग्रेजी में है कि सारे प्राइसेस बताएं कस्टमर नंबर 4 के ऑर्डर प्लेस, ऑर्डर कस्टमर प्लेस नंबर 4 ने जो ऑर्डर प्लेस किया उनकी प्राइसेस बता दें। तो एसक्यूएल सर्वर के हिसाब से क्वेरी क्या लगेगी? सेलेक्ट सम प्राइस फ्रॉम ऑर्डर्स, सम प्राइस फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 4 कस्टमर आईडी। ये धीरे धीरे लिखेंगे। अब मोंगोडीबी में कैसे बनेगी ये? डीबी डॉट ऑर्डर्स और पहला मैच करेगा, मैच फिर ग्रुप करेगा, और तीसरा टोटल। इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे इसको, फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइसेस। हम लोग कोई दो वैल्यू इसको सम करा लो, स्केलर फंक्शन में हम है स्केलर फंक्शन में फाइंड द सम ऑफ, सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ा था स्केलर फंक्शन क्या होता है। स्केलर फंक्शन इंग्लिश में पढ़ा था स्केलर वेक्टर, इससे याद है। हां वो भी याद है, खेला था स्केलर वेक्टर, लेकिन ये याद नहीं है कि एसक्यूएल सर्वर में हम क्या पाए लाइन की बात है। The sum of all prices of the order placed by customer number 4, मैंने कहा कस्टमर नंबर 4 का मुझे बता दो कि सबसे ज्यादा क्यों खेल लेते हो, मैं लाख मारूंगी। प्राइस फ्रॉम ऑर्डर वेयर कस्टमर नंबर 4, ठीक है। ये आपने एसक्यूएल में बचपन से पढ़ा है। अब आ जाए इसको मोंगोडीबी पे लेके। डीबी डॉट ऑर्डर काम करता है, पहला मैच करेगा, मैच कस्टमर नंबर 4 फिर नीचे आएगा और ग्रुप आईडी में क्या लेगा, टोटल सम प्राइस। नल क्यों लिखा आईडी पे? समझे भाई, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं चलता ये आईडी में नल क्यों लिखा? कस्टमर आईडी को 4 होनी चाहिए, नीचे आएगा आईडी नल। अगर आप आईडी की जगह कोई वैल्यू पास करवाना चाहते हैं ना, तो आप नाम दे दें। अच्छा, ये इसके स्टेजेस का कीवर्ड है आईडी, ये आपको डॉक्यूमेंट का आईडी नहीं है। हम अपनी वो आईडी नहीं देते थे। अभी आपने देखा था मैनुअल में नेम लिख दिया था। हां 24 अल्ट्रा वगैरह भी बैठा था, आप वहां से नहीं मिल रहा किसान जो हुआ नहीं होता ऐसा नहीं किया तो चलेगा। ग्रुप में टोटल सम प्राइस लगाते हैं। मेरे उसमें चैनल पे नहीं है, लेटर के पे डाउनलोड कर। हाथ में डालिए, इसके हाथ में डालिए, यानी कोई खाने की चीज नहीं है, आन में अच्छे डाउनलोड कर लेते हैं। पकड़ाओ इधर का जेब से निकालो। टैग यूज्ड इन ब्लॉग पोस्ट प्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ ऑथर दैट हैव पोस्टेड अंडर ईच टैग। एक टॉपिक दिया गया आपको पीएसएल के बारे में। आई क्या होता है? पीएसएल होता है ना, पीएसएल बायकॉट है, आईपीएल के बारे में। बीपीएस नहीं, बीपीएल। अब उसमें मुझे क्रिकेटर के नाम नहीं पता ना। हां तो वही ना, क्रिकेटर खेलते हैं, कोई फुटबॉलर थोड़ी आते हैं। जितने भी जो भी क्रिकेटर है, हर क्रिकेटर के नाम से टैग्स है। तो जिस ऑथर ने सबसे ज्यादा ब्लॉग पोस्ट किए हैं आईपीएल या पीएसएल के अंदर, उनकी मुझे निकाल कर दो। तो अब इसके लिए क्या है, अनवाइंड एंड ग्रुप इस्तेमाल होता है। देखिए एक आपने मैच इस्तेमाल किया, पहला टैग स्टेज। अब पहले स्टेज पे यहाँ पे हम अनवाइंड इस्तेमाल कर रहे हैं। अनवाइंड किस वक्त? जब मुझे लगता है कि दो टेबल को ज्वाइन करके ग्रुप आई निकालना हो, उसको हम अनवाइंड लगाते हैं। एक टेबल से अगर निकल जाए ना डाटा तो मैच करके निकल जाता है, लेकिन जब दो टेबल से निकलता है तो उसको अनवाइंड कहते हैं। अनवाइंड की एक सिंपल डेफिनेशन मैंने अलग लिखी भी दिखाती हूँ। अनवाइंड, WIND वाइंड, ठीक है। एक तो ये सिंपल था, मैच ग्रुप सॉर्ट, पाइपलाइन है ये। हाँ ये तो सिंपल है, ये एक्स्ट्रा लिखा था, अगर किसी को पढ़ना हो तो ये ले लीजिएगा आप। Unwind. The unwind stage of MongoDB is commonly found the pipeline because आप डायरेक्टली एरे के स्टेजेस पे काम नहीं कर सकते। आपको
जब दो मल्टीपल ज्वाइंट्स वाला काम कर रहे होते हैं तो ये बात याद रखिएगा, अनवाइंड का कीवर्ड लगाना होता है। ये मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बता दिया था, UNWIND अनवाइंड, ठीक है। अनविंग अनविंड या अनवाइंड जो भी बोलना है उसको। अंग्रेजी भी बोलेंगे, हमारी लैंग्वेज का बेड़ा गरक। मैंने कहा select tags author from post tag लेफ्ट जॉइन लगाया पोस्ट पे ऑन post tag डॉट post id। जब भी जॉइन लगाते हैं तो दोनों टेबल्स के अंदर एक कॉलम कॉमन होना चाहिए। आईडी यहाँ पे क्या चीज कॉमन है जरा देख के बताइए, दोनों टेबल में पोस्ट टैग पोस्ट टैग जो कि ऑथर की टेबल में भी कॉमन है और पोस्ट की टेबल में भी कॉमन है। कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑथर ने कौन सा पोस्ट लिखी है, टॉग लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टैग और ऑथर निकाल के दे रहा है। अब यही वाली मोंगो डीबी में कैसा लिखा हुआ है? तो db.post.aggregate अनवाइंड किया इसको, टैग्स को अनवाइंड करें ताकि वो सारे टैग्स ढूंढ के निकाले। सही है। जब वो निकाल देगा तो आप ऑथर से मैच कर लीजिएगा, ऐड टू सेट ऑथर। ग्रुप भी तो करा हुआ है सारे सामने। टैग्स में जो मेरा ऑथर है वो कौन कौन से टैग्स निकाल के दे रहा है अनवाइंड अलग। इस ऑथर ने ये सारे टैग्स निकाले, इस ऑथर ने ये सारे टैग्स निकाले और इस ऑथर ने ये सारे टैग्स निकाले। मैंने ये थोड़ी बोला है, मैंने कहा चार ऑथर है, चार ऑथर ने कौन कौन से टैग्स लिखे हैं, ठीक है। बिखरा हुआ है, अनवाइंड कर देना, अनविंड कर दे सारे सिम करें। ये कह रहे क्या अनविंड करना है, मैंने कहा टैग्स अनविंड करना है सारे टैग्स। ये एहतशाम ने लिखा है, ये हसान ने लिखा है, ये जैद ने लिखा है, इस तरह से। सबसे पहले इसमें मैच करने की जरूरत होती है। मैच कब करते हैं, जब हम कंडीशन दे रहे होते हैं। यहाँ पे ज्वाइन लग के डाटा, अभी एक सॉर्ट भी आएगा इसमें। सॉर्ट तो अनविंड में क्या होता है, पहला ऑप्शन ये आता है कि आपको क्या अनविंड कराना है। मैंने कहा टैग्स किस बेस पे कराना है, ऑथर के बेस पे। तो जितने भी अनविंड मेरे पास जितने भी टैग्स हैं वो सब अलग अलग बना देगा। ये इस बंदे ने ये दिया, इस बंदे ने ये दिया। और पहले थोड़ा थोड़ा करके इम्प्लीमेंट कर लेंगे, वरना ये एग्रीगेट का लेक्चर ना 2 दिन चलता है। पहले भैया सिंपल एग्जांपल देना एग्रीगेट। हाँ हाँ मैं करा दूँ। तो ये बड़ी बड़ी है। अब इसके पढ़ते पढ़ते बीच में हाथ में प्रॉब्लम आ रहा है। सबसे पहले आ जाते हैं टीचर वाले डाटा पे, सर्च मेन्यू db.teachers.insert इंसर्ट menu, मेन्यू ठीक है।